क्लास 9th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज के इस वीडियो में संस्कृत के लिए हम कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों का अध्ययन इस वीडियो में करेंगे। तो आपको ऐसे प्रश्न मैं इस वीडियो में कंप्लीट करवाने वाली हूँ जो त्रैमासिक परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको अच्छे से पूरे प्रश्नों को कंप्लीट करना है। तो देखिए, पूरा पेपर मैंने यहाँ पे कंप्लीट करके रखा है, सिर्फ इसलिए कि आपका समय है वो कम लेना है और पूरे प्रश्नों को अच्छे से बताना है। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो पहले प्रश्न में उचितम विकल्प चित्वलिखत, यानी कि आपको सही विकल्प का चयन करना है इसमें। तो दैत्य प्लस अरि इतस्य संधि अस्ति, तो इसमें कौन सी संधि है? दैत्य रि, यानी कि पहले नंबर वाला ही आपका इसमें सही है। दूसरा है सूर्योदय इतस्य संधि विच्छेद अस्ति, तो जो सूर्य उदय है इसका संधि विच्छेद अगर हम करेंगे तो क्या होगा? सूर्य प्लस उदय। तीसरा है इति उक्त्वा इतस्य संधि विच्छेद भवति, तो इति उक्त्वा का संधि विच्छेद क्या होगा? इति प्लस उक्त्वा। चौथा है जले मग्नः इतस्य समस्त पदम भवति, तो जल मग्नः इसका आंसर आएगा। पांचवा है घनश्याम इतस्य विग्रह भवति, तो इसका आएगा घन इव श्याम। और छठा है अवयवी भाव इति समासस्य उदाहरणम अस्ति, तो प्रतिदिनम। तो ये आपके यहाँ पे 6 सही विकल्प हैं जो आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है इनको। अब चलिए हमारे जो रिक्त स्थान है इनको पढ़ते हैं। तो पहला रिक्त स्थान है गम प्लस कीर्तन, कीर्तन तो इसका आएगा आपका गति। दूसरा है वी प्लस क्री, तो इसका आएगा लप्य। तीसरा है दृश्य प्लस कत्वा, तो इसका आएगा दृष्टवा, दृष्टवा आएगा आपका तीसरे का। चौथा है आपका कवि वाणी का वाद इतु प्रथयति, तो इसका आएगा विनाम। पांचवा है प्रसादः की दृश्य वर्तते, तो इसका आएगा स्वर्णमया। छठा है का तंद्रालु भवति, तो इसका आएगा बालाहा। ये आपके रिक्त स्थान हो गए हैं, अच्छे से आपको कंप्लीट करना है इनको। और देखिए, अगर अच्छे अंक चाहिए तो अच्छे से मेहनत करें और अच्छे अंक आप एग्जाम में लेके आए। और ये तीसरा प्रश्न, ये आपका तीसरा प्रश्न है। तो ये आपकी पहली जोड़ी बालकेशु, तो इसका आएगा सप्तमी बहुवचनम। दूसरा है लता नाम, तो इसका आएगा षष्ठी बहुवचनम। तीसरा है फलानी, तो इसका आएगा प्रथमा बहुवचनम है। चौथा है नदीम, तो नदीम की जोड़ी आएगी आपकी द्वितीय बहुवचनम। छठा है आहा, तो इसका आएगा आपका पांचवा है आपका बीता हुआ कल। और पुत्र, तो इसका आएगा आपका कहाँ। तो ये आपकी जोड़ियां भी हो गई है। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले, फिर हम अगले प्रश्न को पढ़ेंगे। तो ये आपका अगला प्रश्न, जिसमें एक वाक्य में उत्तर है। तो पठति क्रियापदे का धातु, तो पठ धातु है। दूसरा है गम धातु उत्तम पुरुष एक वचनस्य रूपम अस्ति, तो इसमें जो लकार आपसे पूछा गया है इसका आएगा आगच्छम। और तीसरा है भविष्यति इति रूपम कस्य लकारस्य अस्ति, तो ये आपको यहाँ पे पढ़ लेना है इसको। और पीवती इति पदे वचनम किम, तो बहुवचनम है। और प्रहारः इतस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति, तो प्रा इसमें आएगा। और दूराचार पदे उपसर्ग किम, तो दूर आएगा इसका आंसर। अब चलिए जल्दी से शुद्ध अशुद्ध को भी हम पढ़ लेते हैं। तो पहला है आपका अहम दीर्घा कथाम पढ़ामि अत्र विशेष पदम कथाम अस्ति, तो आम है। दूसरा है खिन्न बाला अत्र विशेष पदम बाला अस्ति, तो ना आएगा। तीसरा है इंद्र इतस्य परायपदम शुक्र भवति, तो आम है। चौथा है रसाल इतस्य परायपदम भवति, तो ना आएगा इसका। पांचवा है शीघ्रम इतस्य विलोम पदम अति शीघ्रम भवति, तो ना आएगा। और छठा है अधः इतस्य विलोम पदम ऊपरी भवति, तो आम आपका इसमें रहेगा। और ये छठा है स्वर काकः कान आखदत। और सातवां है कवि का संबोधयति, 2-2 नंबर के हैं पूरे। और वसंते की भवति। और कस्य रस पीबती। और सज्जानाम मैत्री की द्रस भवति। और ये स्वर्थ धा मानव की करोति।
तो देखिए पूरे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं अथवा सहित आपको बताए हैं पूरे प्रश्नों को, तो अच्छे से आप कंप्लीट करें और अपनी तरफ से भी अगर तैयारी आप कर रहे हैं तो उनको भी करें और मेरे द्वारा बताए गए प्रश्नों को भी आप अच्छे से कंप्लीट करें ताकि एग्जाम में आपको कोई परेशानी ना हो, अच्छे से अच्छे अंक आपको प्राप्त हो। ये आपका 12वां प्रश्न है जिसमें आपको कोई 2 क्वेश्चन यहाँ पे करना है और ये 13वां है आपका, इसमें भी 2 भरने हैं आपको, 2 के आंसर देना है। 14वां प्रश्न है जिसमें वाक्यों को आपको परिवर्तन करना है, यानी वाक्य परिवर्तन करना है। अहम जलम पीवामि तेन हस्यते और तीसरा है त्वम पत्रम लिखसि और ये आपका 15वां प्रश्न है जिसमें सुभाषितनी के 2 श्लोक आपको करने हैं। तो जो श्लोक आपने कंप्लीट किया हो आप उसे कर लें और 16वां प्रश्न है जिसमें आपको शुद्ध अशुद्ध करने हैं 2। माँ मोदक रोचते और दूसरा है नरेश फलानी खादती, तीसरा है युवका अश्व पतती और ये 17वां प्रश्न है जिसमें रिक्त स्थान दिए हैं आपको, तो इनको अच्छे से भर लेना है। ये 16वां प्रश्न है जिसमें आपको कथा क्रम संयोजन करना है। तो चलिए अब 19वें प्रश्न को भी जल्दी से पढ़ लेते हैं। ये यहाँ पे इसका अथवा और ये 21वां प्रश्न आपतित गद्यांश दिया गया है 4 नंबर का, तो बहुत ही सरल होता है, बस आपको ध्यान से पढ़ना है और नीचे लिखे प्रश्नों के आंसर देना है। और ये 22वां प्रश्न है जिसमें आपको स्वास्थ्य प्रचारस्य कृते छात्रवृत्तम एकम प्रार्थना पत्रम संस्कृत लिखत, संस्कृत भाषा में एक पत्र लिखना है 4 नंबर का और इसमें आप संस्कृत भाषा का निबंध लिख दे और अगर आप चाहे तो किसी अन्य निबंध को भी आप लिख सकते हैं, लेकिन संस्कृत भाषा में संस्कृत का निबंध आप लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ से आप पूरे प्रश्नों का आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा तो आप कंप्लीट कर लें।